एथेनॉल पर लीटर का जो हमारे यहां प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है, जो मार्केट में सरकार बल्कि खरीदती है, वो 70 रुपए के आसपास पड़ता है पर लीटर। और अगर हटा दें टैक्स वगैरह को तो 54 रुपए के लीटर पर लीटर पड़ता है पेट्रोल। यहां भी इनकी बात सही लग रही है, तब लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इथेनॉल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल क्यों नहीं ला रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सुगुफा दिया कि हमारी जो डिमांड है, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। इन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं और ये इथेनॉल महंगा इथेनॉल बेच रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो रही है। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो ब्लेंड कर रहे हैं वो महंगा पदार्थ ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे ये बात थोड़ी बहुत सच के करीब है। आगे इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया। अब इसको कहते हैं तरीका, 2-3 सच बात बोलना और फिर झूठ का उसमें ब्लेंड कर देना। E20 का असल इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 80% थोड़ा सा सही सही, मतलब 20, यहां 820 उल्टा है। 20% सच बोल दो और 80% झूठ का ब्लेंड कर दो। तो 20% सच बोला, लोगों को लगा कि हां अगला भी बात सच बोलेगा, बस उसके बाद 80% की झूठ की ब्लेंडिंग आ गई। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये इसलिए खरीद रहे हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जितना डिमांड है उतना का हमारे यहां प्रोडक्शन भी नहीं है। तो अमेरिका के साथ जो ये ट्रेड डील करने जा रहे हैं, उसमें ये अमेरिका से इथेनॉल खरीदेंगे और महंगे कीमत पे खरीदेंगे। अमेरिका के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया है, और क्यों सरेंडर किया है मुझे नहीं मालूम। लोग चर्चा कर रहे हैं कि एप्स्टीन वगैरह का कुछ खेल है। यह भी कहा कि मुझे नहीं मालूम, लोग चर्चा कर रहे हैं कि एप्स्टीन वगैरह का कुछ खेल है। इस वजह से मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, और ट्रंप जैसा जैसा आदेश दे रहा वैसा वैसा कर रहा है। और इन्होंने एक और आंकड़ा, फिर वही झूठ और सच का ब्लेंड करते हुए चल रहे थे, एक आंकड़ा दे दिया कि इतना बिलियन डॉलर जो है, इतना मिलियन लीटर हम वहां से इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको हम पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। अब यहां से क्या हुआ, जो झूठ का इनपुट है वो बढ़ना शुरू हो गया। सच का जो इनपुट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, झूठ का इनपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर इनका असली सच इनकी जुबान पर आ जाएगा। इन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत सरकार इसलिए इथेनॉल खरीद रही है क्योंकि वो पेट्रोल में मिलाने जा रही है, और आगे यही पेट्रोल में ब्लेंड करेगा और महंगा इथेनॉल खरीदेगा, वो कोई सस्ता नहीं है। अब लोग हैरान हो गए। हमने भी कोशिश की कि भाई क्या बात सही है, अमेरिकी इथेनॉल को भारत के पेट्रोल में ब्लेंड किया जा रहा है। तो पता चला कि यह सफेद झूठ है। पेट्रोल में जो इथेनॉल बनाए जा रहे हैं वो भारतीय किसानों के प्रोडक्शन के बाद जो इथेनॉल बन के आ रहा है उसका यूज हो रहा है। भारतीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और एनर्जी पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कांग्रेस सरकार का भी अप्रोच था, वर्तमान सरकार का भी अप्रोच है, और जो अन्य सरकार भी आएगी उसका भी यही अप्रोच रहेगा। साथ ही साथ वो ये कोशिश करता रहेगा कि एथेनॉल का तब तक हम यूज करते रहें जब तक कि हम संपूर्ण व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक मोड में ना लेके चले जाएं। लेकिन इसके बाद भी हमें एथेनॉल की, हमें एनर्जी लिक्विड की आवश्यकता होगी, पेट्रोल और डीजल की। तब वैसी स्थिति में भी हम अपनी डिपेंडेंसी को फॉरेन पे कम कर दें। हम जो 90% पेट्रोलियम हम बाहर से खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद कर दें, इंपोर्ट करना बंद कर दें। दोनों सरकार की, कांग्रेस सरकार की भी, यूपीए सरकार की भी ये नीति थी, बीजेपी की भी नीति है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल अगर प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाते हैं तो वो भी इस नीति से अलग जा नहीं सकते। ये इनएविटेबल एनर्जी है, इनको मालूम है, लेकिन उसको छुपा लिया और कहा कि अमेरिकन इथेनॉल जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। टोटल झूठ। भारत के पेट्रोल में एक बूंद भी अमेरिका से किए गए एथेनॉल, इंपोर्टेड इथेनॉल का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, एक बूंद भी। तो आप कहेंगे कि एथेनॉल का क्या हो रहा है? हां, एथेनॉल का हो रहा है।
क्या यूज हो रहा है साहब? अब मैं बताता हूं। एथेनॉल का यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है। कैसे? एथेनॉल हैज major industrial applications as a chemical solvent, fuel additives, and manufacturing intermediate driven by its high solvency, volatility and renewable production profile। इसकी वजह से इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। केमिकल फीड स्टॉक में कैसे होता है? केमिकल सिंथेसिस में इनका यूज होता है। एक्ट्स एज ए प्रीकर्सर to produce acetic acid, diethyl ether, ethyl ester and ethyl amines। ये सब प्रोड्यूस करने में इनका प्रयोग होता है। प्लास्टिक एंड पॉलीमीटर्स में यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सिंथेटिक रिसाइंस, प्लास्टिसाइजर्स एंड लैकर्स। ठीक है। सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशंस में, पेंट्स में, कोटिंग्स में, डिजॉल्व्स रिसाइंस, ऑयल्स एंड फैटी एसिड इन वेरियस वार्निशेस, प्रिंटिंग, इंक्स एंड एडहेसिव्स, इसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भारत सरकार अमेरिका से चीपेस्ट इथेनॉल इंपोर्ट कर रही है। बस जैसे ही इथेनॉल इंपोर्ट की कहानी लगी इनको हाथ, इन्होंने फटाक से अटैच कर दिया पेट्रोल के ब्लेंडिंग से। दैट इज नॉट करेक्ट। इथेनॉल का इंपोर्ट हो रहा है और मिलियंस में हो रहा है। $0.05 बिलियन का हुआ है पिछले, इन्होंने कहा कि $5 बिलियन का हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ बिलियन डॉलर का जरूर इंपोर्ट हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा इंपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए है। भारत सरकार प्रयोग कर रही है कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, विंड एनर्जी के अलावा और सोलर एनर्जी के अलावा और क्या एनर्जी पे हम जा सकते हैं। थर्मल हम यूज कर रहे हैं, हाइडल यूज कर रहे हैं, विंड कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं। अब इन सबको मिलाकर के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा एनर्जी का कंजम्पशन का सेक्टर है। व्हीकल सेक्टर जो है हमारा, यातायात सेक्टर जो है हमारा, उसमें हम बहुत जबरदस्त कंजम्पशन करते हैं इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थ का। तो वहां पेट्रोलियम को रिप्लेस करने के लिए अगर हम एथेनॉल इफिशिएंट हो जाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पर कम हो जाएगी। इसके बारे में सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है, इसीलिए E10 और E20 लागू किया। तो कहा इन्होंने क्या, कल E25 करेंगे, ये E80 तक ले जाएंगे जी, E80 तक ले जाएंगे। और सबको कह रहे हैं कि पेट्रोल की गाड़ी मत खरीदो, डीजल की गाड़ी मत खरीदो। ओपन मंच से कह रहे हैं, ओपन मंच से कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉबी की तरफ से ये काम कर रहे हैं, या वो पेट्रोलियम लॉबी जो है, जो भारत को घुटने पर टिकाना चाहता है, उस लॉबी के समर्थन में खड़े हैं। भाई आप जांच करवाइए, आपकी 3 डिमांड है। अब डिमांड फिर देखिए, इन्होंने कहा कि 3 डिमांड है। मेरी एक डिमांड है कि भैया सारे पेट्रोल पंप पे E20, E10 और असली पेट्रोल भी उपलब्ध कराइए, जिनको जो इच्छा होगी वो होगी। दूसरा, असली पेट्रोल की कीमत कम करिए, बढ़िया डिमांड है ये, असली पेट्रोल की कीमत कम कीजिए। वो कह रहे हैं 84 रुपए पर लीटर तक आप असली पेट्रोल की कीमत लेके आइए, और E20 को भी सस्ता कीजिए। ये सारे डिमांड है इनके, और इस सारा डेटा को पब्लिक कीजिए। ये भी ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके आगे ये कहते हैं डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दो, लाठी से डरो मत, जेल से डरो मत। जनता के दिमाग से जिस दिन जेल का डर खत्म हो जाएगा, लाठी का डर खत्म हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। हमने जेल में 1 साल रह लिया, 6 साल और रह लेंगे। ये है कैच लाइन, ये है असली सच की जुबान। उन्होंने कहा 1 साल रह लिया, 6 साल और रहेंगे, अभी जेल जाने वाले हैं ये। इसी अगस्त माह में सुनवाई है, और अगर बीजेपी और केजरीवाल के बीच में मिली भगत नहीं हुई तो ये जेल जाएंगे। दिक्कत मित्रों ये है कि सत्ता भी कई बार शामिल होती है इस तरह के झूठ में कि तुम उठा दो राहुल गांधी को डाउन करने के लिए,
केजरीवाल को डाउन करने के लिए राहुल गांधी को उठा दो। ये सांप छुछुंदर का खेल, चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है पॉलिटिक्स में। इसलिए इस तरह के नेता सर्वकालीन होते रहते हैं। चुनाव हार गए हैं, झूठ पकड़ी गई है, लेकिन फिर जिंदा हो गए और फिर इनको जिंदा होने का आधार दिया जा रहा है। मैंने एक दिन पहले भी आपको 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बना करके बताया था कि किस प्रकार से नितिन गडकरी से माफी मांगी। अब ये नितिन गडकरी का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके दो, और कल इन्होंने ये भी कहा कि उनके दोनों बेटों को बिजनेस में प्रॉफिट मोदी नहीं दिलवा सकते हैं क्योंकि गडकरी और मोदी के बीच में 36 का संबंध है। यह भी भाषण में कहा। हां, अमित शाह का बेटा अगर होता तो मैं एक पल के लिए मान भी लेता, यह भी इन्होंने कहा। तो कल इन्होंने गडकरी जी को भी क्लीन चिट दे दिया कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हम तो मोदी से लड़ रहे हैं और हम तो जेल से बचने के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने फिर क्लीन चिट दे दिया कि फिर इनको डर हुआ कि तुम माफी मांगे हो, इस बार हम तुमको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नितिन गडकरी ने मुंबई हाईकोर्ट में केस डाल रखा है। कई इंस्टाग्राम पे और इस सब पर बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो फैला रहे हैं उस पर केस डाल रखा है कि आप साबित करो आकर के। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा कि 29 कंपनियों को हमने खत लिखा है, सबने कहा जी देखो जी, अगर मैं ये लिख करके दूंगा कि गाड़ियां खराब हो रही हैं 2023 के पहले की गाड़ियां, तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं लिख के देता हूं तो आप मुझे सू कर लोगे। बहुत सारे लोग कंज्यूमर सब आ जाएंगे कि हमको मुआवजा दो, मुआवजा दो। तो हम तो इधर लिख के दे तो गए, उधर लिख के दे तो गए। तो ये एक ऐसे नब्ज पे हाथ रखते हैं जो दुखती हुई रग तो होती है आम जनता की, आम लोगों की, लेकिन उसको अपने फायदे में कैसे बदला जाए, इसके मास्टर है अरविंद केजरीवाल। तो फिर वही ओम्बुड्समैन वाला लाइन लेकर के फिर ये इथेनॉल का E20 का नाटक इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सच बात यह है मित्रों कि इनको जाना है जेल, और खुद कह दिया है कि मुझे 6 साल भी जेल में रहना पड़ सकता है। करप्शन के चार्जेस अभी गए नहीं है। झूठ फैला रहे हैं कि अमेरिका से इथेनॉल करेंगे इंपोर्ट और उसको पेट्रोल में करेंगे, जो कि सच पूरी तरह से नहीं है, गलत है। हां, वो वही आधा सच तो बोल करके आपका कॉन्फिडेंस जितना होता है। तो ये झूठ और सच का बहुत जबरदस्त ब्लेंडिंग कर रहे हैं। केजरीवाल का E20 बहुत जबरदस्त है, केजरीवाल का E80। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।